हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मीटर सेतु। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग व्हीटस्टोन सेतु समझे होंगे, लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपका व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ का नियम अच्छे से कंप्लीट होगा तो आज का जो आपका समझने योग्य बातें हैं मीटर सेतु, आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। तो अगर नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप उस पुराने लेक्चर को आप अवश्य देखिए, जहाँ पर आपको बताया गया है व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है और किरचॉफ के नियम क्या होता है। ठीक है, बिना उन दोनों के इसको समझा नहीं जा सकता है। तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक करिए और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो, होता क्या है, मीटर सेतु है क्या, पहले इसके बारे में समझते हैं होता क्या है। ठीक है, मीटर सेतु समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी रचना समझेंगे, फिर इसके बाद इसका डेरिवेशन क्या है हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, कम ही समय में अच्छा खासा हम लोग जान जाएंगे होता क्या है। देखो कभी भी मीटर सेतु की बात आएगा, कभी भी अगर मीटर सेतु की क्या आती है, अब बात आती है तो वो डिपेंड किस पर करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु पर। ठीक है, कभी भी मीटर सेतु की बात करता है तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर क्या है, आधारित एक उपकरण होता है। क्या होता है, एक उपकरण होता है। मेरी बातों को ध्यान से अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, कभी भी मीटर सेतु की बात आता है तो मीटर सेतु होता क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और हम सभी लोग जानते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, ये होता है P/Q बराबर क्या होता है, R/S। यही होता है। जब भी हमारे दिलो जहान में व्हीटस्टोन सेतु का नाम आता है तो हम लोग जान जाते हैं कि क्या P/Q बराबर R/S, यानी संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर R/S, यानी जो वहाँ पर भुजा दी उन भुजों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, समानुपात में होता है। बात समझ में आया, नहीं P/Q बराबर R/S, ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो मीटर सेतु भी क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, इस उपकरण से मीटर सेतु से क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, तो जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। किसके माध्यम से, मीटर सेतु के माध्यम से। किसके माध्यम से, मीटर सेतु के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं या उसकी विशिष्ट प्रतिरोधता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि मीटर सेतु क्या होता है। मीटर सेतु किस पर आधारित होता है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से इस उपकरण को बनाया गया है। इससे क्या किया जा सकता है, इससे किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। अब बात आता है कि आखिरकार इसे मीटर सेतु कहते क्यों हैं। इसे आखिरकार मीटर सेतु क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस उपकरण का बना होता है उस उपकरण में 1 मीटर लंबा तार होता है। क्या लगा होता है, 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मीटर सेतु। क्या बोलते हैं, मीटर सेतु। बात समझ में आया। अभी हम लोग डायग्राम समझेंगे तो आपको बताया जाएगा 1 मीटर तार कहाँ पर लगा होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर अब आपसे कोई कहे मीटर सेतु किस पर आधारित होता है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। बात समझ में आया। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है अभी हम लोग जानेंगे। बात समझ में आया। और आखिरकार इस उपकरण का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयोग क्या है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध हम लोग निकाल सकते हैं या उस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है इसके सहायता से। बात समझ में आया। उसके बाद इसको आखिरकार मीटर सेतु क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके उपकरण में 1 मीटर तार का प्रयोग किया जाता है। 1 मीटर लंबा तार होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मीटर सेतु कहा जाता है। बात समझ में आया। अब चलिए ध्यान दीजिए होता क्या है, इसके डायग्राम को कैसे हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे 1 मीटर तार होता है। ठीक है, 1 मीटर क्या होता है, तार होता है। इसका नामकरण कर देते हैं A, इसका नामकरण कर देते हैं C। जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है ना, उसी को एक अरेंज फॉर्म में इधर दिखा दिया जाता है मीटर सेतु के रूप में। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं, दोनों एक ही फिगर है। ठीक है, बस अंतर ये होता है, उसका नाम व्हीटस्टोन सेतु होता है, उसका कुछ अलग अंतर बनता है, इसका अलग होता है, लेकिन अरेंज उसी रूप में किया जाता है। ठीक है,
तो 1 मीटर क्या होता है, लंबा तार होता है। इस 1 मीटर लंबे तार के नीचे एक स्केल लगी होती, क्या लगी होती, एक स्केल लगी होती है, ठीक है। क्या लगी होती है, 1 मीटर स्केल लगी होती है। जहाँ पे 0 होता है यहाँ पर 100 होता है। 100 क्यों होता है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 मीटर लंबा तार हो गया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होती। नीचे क्या लगी होती है, यहाँ पर स्केल लगी होती है, ठीक है। क्या लगी होती है, ऐसे स्केल लगी होती है, ठीक है। बस क्या लगी होती है, स्केल लगे। 0 से कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब होता क्या है, बात समझिए ध्यान से। यहाँ पर और यहाँ पर एल आकार की क्या होती हैं, पत्तियाँ लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, पत्तियाँ लगी होती हैं। इनकी बनावट कुछ इस तरह होती है, कुछ ऐसी बनावट होती है इनकी, ठीक है। ये ऐसी, ये यहाँ पर, और यहाँ बीच में खाली गैप दिया जाता है। फिर यहाँ पर ये ऐसी लगी होती है, पत्ती ये लगी होती है, और अगली पत्ती यहाँ पर कुछ इस तरह लगी होती है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये एल आकार की क्या होती हैं, 2 पत्तियाँ होती हैं। एक ये पत्ती, एक पत्ती तांबे की पत्ती होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पेंच होता है जहाँ पर हम लोग संबंधित पेज को लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो इतना छोटा सा ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये किसका है, मीटर सेतु का है, ठीक है। ये ए है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पर और दिखा देते हैं हम लोग, ये नाम कर देते हैं इसका बी। ये आपका क्या है, बी हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में 2 ठो गैप होता है, इसको बायां गैप है, ये आपका दायां गैप है, ठीक है। फिर समझिए, ए से सी एक तार होता है, वो मैग्नीन का तार हो सकता है या, ठीक है, कांस्टेंटन का तार होता है। 2 तार, ठीक है, या तो मैग्नीन का होगा या कांस्टेंटन का तार होगा, ठीक है। को दोनों में से कोई एक तार होगा। कितना मीटर होगा, 1 मीटर होगा। देखो जोड़ा गया है 1 मीटर। नीचे मीटर स्केल होता है जिसमें 0 से 100 सेंटीमीटर का पैमाना होता है, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एल आकारनुमा तांबे की पत्ती होती है, ठीक है, जिसको संबंधित पेज से क्या किया जाता है, कसा मतलब रहती है। बात में संबंधित पेज क्या होता है, कसा रहता है, ठीक है। अब करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ए और इधर से इसको सी, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको एक विद्युत वाहक सेल और इधर एक कुंजी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। ये ई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये कुंजी हो गई, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर एक प्रतिरोध होता है जो कि लगा होता है, जो कि हमको ज्ञात होता है, ठीक है। एक प्रतिरोध यहाँ लगा होता है जो कि क्या होता है, ज्ञात। यहाँ नाम रख देते हैं आर। ये कौन सा प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है। क्या है, ये ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। बात समझ में आया। यहाँ पर क्या होता है, ये अज्ञात प्रतिरोध होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम कर देते हैं एस। ये क्या होता है, आपका अज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ये जो छोटा सा डायग्राम आप देख रहे हो, इसी अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम बनाना आ गया होगा। अगर कहीं पर समस्या आ रही तो वीडियो को बैक करके आप एक बार क्या करिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर इस मीटर सेतु का एक फिगर बन के आ रहा होगा। तो आप देख लीजिए, जहाँ पर ए से सी लिखा होगा, बात समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है, मैग्नीन का तार है 1 मीटर। नीचे आपको दिख रहा होगा वो मीटर स्केल होता है, ठीक है। क्या होता है, मीटर स्केल होता है। बात समझ में आया। ये जो आपको दिख रहा होगा इस तरह एल आकार के उस चित्र में, वो क्या होता है आपका, वो एक तांबे की पत्ती होती है, ठीक। इधर और इधर दोनों तरफ लगे होता है, ठीक है। और बीच में भी एक पत्ती होती है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। और ए और सी को देखो ध्यान से, एक ई से जोड़ा गया होगा, ठीक है, और एक कुंजी से जोड़ा गया होगा। अब क्या किया गया होगा, इसको, इस बी वाले का बीच का हिस्सा, यहाँ से एक गैनोमीटर यानी जी जोड़ा गया होगा, और यहाँ से एक जॉकी जोड़ी गई हो। क्या जोड़ी गई होगी, जॉकी,
ऐसे कुछ जॉकी होगी, ठीक है, ऐसे क्या जुड़ी गई हो, जॉकी, ठीक है। इस बी से एक तार खींचकर मतलब स्क्रू से यहाँ पर एक जी लगाया गया होगा, जी मतलब गैल्वेनोमीटर, इससे एक जॉकी जोड़ा गया है, ठीक है। आपको चित्र में साफ साफ दिख रहा होगा। जॉकी क्या होता है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं जॉकी क्या होता है। जॉकी से क्या होता है, धारा को देखते हैं, धारा की दिशा किस तरफ है, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक चित्र समझ में आ गया। ये मेन होता है चित्र समझना बस। तो यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में? फिर से ए से सी क्या है, एक मीटर लंबा तार होता है, इसके नीचे मीटर स्केल होता है, ठीक है। ए पर एक एल आकार नुमा पत्ती और सी पर एक एल नुमा आकार पत्ती लगी होती है तांबे की, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए को इस बी वाले हिस्से से, बी को इस सी वाले हिस्से से जोड़ा गया, दो प्रतिरोध, एक ज्ञात प्रतिरोध, ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। और उसके बाद बी वाले जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको संबंधित कर दिया है गैल्वेनोमीटर से, इसे क्या लगा दिया है, एक जॉकी लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, जॉकी लगा दिया गया है, ठीक है। आप जॉकी को थोड़ा और इसके भीतर बनाना चाहते हैं, आप इसके भीतर बना सकते हो। कैसे, आप इस तरह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आप इसके भीतर ही दिखा दो और अच्छा लगेगा, ठीक है। कैसे, इस तरह, जैसे इस तरह करके ऐसे गैल्वेनोमीटर हो गए, तो यहाँ पर ये जॉकी हो गया, ठीक है। थोड़ा ऐसे छोटा बना दिया जरा जॉकी, ये हो गया जॉकी, ठीक है। क्या हो गया आपका, जॉकी हो गया। ये बीच में क्या है आपका, जी है, ठीक है। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार वर्क करता है, कैसे इसकी हम लोग थ्योरी करेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो मीटर सेतु होता है वो किस पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु, P/Q बराबर R/S होता है, ठीक है। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। बात समझ में आया? अब आओ समझते हैं कैसे ये वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब करते क्या हैं, जैसे ही इस कुंजी को बंद करते हैं, सुनिएगा मेरी बातों को, जैसे ही इस कुंजी को बंद करते हैं इसमें से धारा प्रवाहित हुई, और धारा जब यहाँ पहुँची तो होता क्या है, इस जो आपको ये दिख रहा है, ये गैल्वेनोमीटर जो आपको जॉकी दिख रहा होगा, इस जॉकी को क्या करते हैं, इस तार पर अगर हम जॉकी को यहाँ पर टच करते, मान लो ये जॉकी मार्कर की तरह होता है, पीछे स्क्रू लगा हो, वहाँ खोल कर तार को लगा देते, कस देते हैं। अब इस जॉकी को ले जाएंगे, जो 1 मीटर का तार लगा हुआ है ना, अगर यहाँ पर टच करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, आपके स्क्रीन पर गैल्वेनोमीटर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं किस तरह होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो सुई लगी होती है उसमें विक्षेप किस तरफ होगा, बाएं तरफ। किस तरफ होगा, बाएं तरफ। कब होगा, जब उस जॉकी को लेकर आएंगे और इस तार पर यहाँ पर ऐसे टच करेंगे तो विक्षेप कहाँ होगा, बाएं तरफ होगा। अगर उसी जॉकी को ले जाकर यहाँ पर लगाएंगे सी के पास में, तो विक्षेप सुई यानी उस जो गैल्वेनोमीटर जो सुई लगी होगी उसका विक्षेप किस तरफ होगा, उसका विक्षेप होगा किस तरफ, दाएं तरफ होता है, ठीक है। अगर विक्षेप दाएं बाएं तरफ नहीं होता है, इसका मतलब इसका जो आप अरेंजमेंट किए हो कहीं ना कहीं आप उसमें त्रुटि किए हुए हो। बात समझ में आया? अगर विक्षेप बाएं तरफ, ए के पास में बाएं तरफ हो रहा है तो उसको क्या नाम है जॉकी लगाने पर, और सी के पास में जॉकी लगाने पर दाएं तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब अरेंजमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब हम लोग जानते ये हैं कि अगर P/Q बराबर R/S है तो कहीं ना कहीं संतुलन की स्थिति चाहिए जहाँ पर धारा का मान क्या हो, 0 हो। तो इस तार में कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति होगी, यानी कोई ना कोई बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर अगर जॉकी को हम टच कर दें तो वहाँ पर धारा का मान क्या होगा, 0 आएगा। बात समझ में आया? तो हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं और ऐसे टच करते हुए देखते हैं और हमको एक ऐसा बिंदु मिल जाता है यहाँ पर जहाँ पर जी का मान क्या होता है, यानी वहाँ पर धारा का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी वहाँ पर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। फिर से रिलैक्स होकर क्या बताया गया
इस जॉकी को लिया गया, इस तार पर यहाँ टच कराया गया, विक्षेप बाएं तरफ हुआ, यहाँ पर टच कराया गया, विक्षेप दाएं तरफ हुआ। हमको एक ऐसी स्थिति प्राप्त करना है जहाँ पर विक्षेप क्या हो, शून्य हो। विक्षेप मतलब सुई एकदम सीधी सीधी हो, ना हिले ना डुले, यानी वहाँ पर धारा का मान क्या हो, शून्य हो। तो एक ऐसी स्थिति हमको जाकर मिली। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मेहनत किया हम लोगों ने, और हमको जाकर यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। इस बिंदु को नाम रख देते हैं डी। क्या रख देते हैं? डी रख देते हैं। यही बिंदु ऐसा है जिस पर विक्षेप कितना मिल गया हम लोगों को? शून्य मिल गया। कितना मिल गया विक्षेप? कितना मिल गया? शून्य मिल गया। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? एक स्थिति हमको डी मिल गया जहाँ पर विक्षेप क्या हो गया? शून्य हो गया। अब लगा देते हैं जो हम लोगों को पता है। क्या पता है? P/Q बराबर R/S। हमको यही पता है, P/Q बराबर R/S। और S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है, इसी को हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा पूरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो समझे कैसे करना है इसको? बात समझ में आया? ये बी वाले इससे जुड़ा है जॉकी, गैलोमीटर जॉकी जुड़ा है। जॉकी को इधर टच करे, इधर टच किए, ऐसे मेहनत करते गए, टच करते गए। एक स्थिति ऐसा पता का लगा लिए जहाँ पर ऐसा बिंदु जहाँ पर क्या है, विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा, उसी को क्या नाम रख दिया? डी नाम रख दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते क्या थे, हम लोग पढ़े थे व्हीटस्टोन सेतु पढ़े थे, कुछ ऐसा, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु कुछ पढ़े थे, ठीक है। ये तो पढ़े थे ना अभी पुराने लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में। यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ R था, यहाँ पर S था, यहाँ पर E था, यहाँ पर K1 था, यहाँ पर K2 था, यहाँ G था। यही तो देखा था। यहाँ पर कितना था? A, B, C और D। देखो मैच करो। देखो ए है, ये बी वाला हिस्सा है, तो बी वाले पहले से हिस्सा जुड़ा है, तो इधर ए वाला से बी हो। बात समझो, ये बी वाला पूरा बी वाला पार्ट है, समझो। तो बी वाले से ए वाले जोड़ा है, तो यानी ए बी हो गया। तो देखो ए से कितना है? बी है। ए से कितना हो गया? बी हो गया, ठीक है। बात क्लियर समझ में आया? अब इधर देखो बी से सी में चेक करो, तो ये देखो पूरा हिस्सा बी है, ये सी, तो बी से सी में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया? यार इसको मत देखो आर, ऐसा कुछ भी नामकरण रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नामकरण करो, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ से चेक करो, बी से डी में देखो, देखो बी से डी में यहाँ पर जी लगा था, बी से डी में कोई धारा नहीं बह रही थी। ऐसे देखो बी से डी मिल गया, देखो बी से डी मिल गया, देखो बी से डी मिल गया ना, यानी यहाँ पर जाके टच हो गया। यहाँ पर ये क्या हुआ? ऐसे जाके टच हो गया ना, तभी तो यहाँ पर टच करवाए तो पता लगा यहाँ शून्य होता है। तो बी से डी में देखे तो बी से डी में किसी प्रकार धारा नहीं बह रही है, विक्षेप कुछ भी नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे देखो बी से डी में कल वाली बीच में कोई धारा नहीं बह रही थी। बात सही है ना? उसके बाद देखो ए और सी को किससे जोड़ा गया है? विद्युत वाहक बल यानी सेल से जोड़ा गया, और यहाँ पर किससे जोड़ा गया है? कुंजी से। यहाँ पर देखो ए और सी से जोड़ा की, तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा अरेंजमेंट किसकी तरह है? ये पूरा पूरा आपके व्हीटस्टोन सेतु की तरह ही है। बात समझ में आया? चले अब ध्यान दीजिए अच्छे से होता क्या है। अब देखिए ध्यान से, ये मान लो R हो गया, ये S हो गया, तो ये किसका काम करेगा? P का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? ये Q का काम करेगा। भाई अगर ये R है, ये S है, तो ये किसका काम करेगा? P का। किसका काम करेगा? Q का। तो ये P का काम करेगा। तो मान लेते हैं इसकी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना मान लेते हैं? L लंबाई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? L लंबाई मान लेते हैं। ये बताओ टोटल कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है कुल? टोटल 100 है, 100 सेंटीमीटर है। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारा Q है, सॉरी हाँ ये हमारा Q है, इसका कितना होगा? फिर समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कितना मान लिया? L लंबाई मान लिया। तो बताओ बचा हुआ कितना निकलेगा? कुल टोटल 100 है ना भाई, पूरे तार की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो बताओ बचा हुआ कितना निकलेगा? तो क्या बोलोगे? 100 में कितना घटा दोगे? L को घटा दोगे तो बची हुई लंबाई निकल आएगी। अब बताओ हमको सब कुछ है पता है यहाँ पर। अब देखो R ज्ञात है, S अज्ञात, मतलब समझो पता ही है। हमको P भी पता चल गया, ये Q। ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा P का, ये काम करेगा किसका? Q का काम करेगा। अब बात समझ में आया? कुल लंबाई कितनी है? 100 है। इसको मान लिया L, तो बची क्या निकलेगी? 100 में से L घटा दोगे, 100 माइनस L हो जाएगा।
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखो ए से सी तक है ना, तो ए से सी तक मान लेते हैं माना तार AC के प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध, ठीक है। माना तार AC के प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध जो है वो कितना मान लेते हैं, सिग्मा है। इस तार पर कितना प्रतिरोध पता तो है नहीं, तो हम लोग कितना मान लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, सिग्मा। तो अगर हम लोग किसके लिए देखें, इस P के लिए देखें, किसके लिए देखें हम लोग, अगर मान लो इसके P के लिए देखें, किसके लिए देखें, P के लिए। P मतलब AD, A से कहाँ तक, D। तो अगर देखते हैं AD के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना है, सिग्मा है, और कुल AD की लंबाई कितना L है, क्या हो जाएगा, L सिग्मा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। माना तार जो है, इस तार AC के प्रति एकांक लंबाई पर जो प्रतिरोध है वो कितना है, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा है, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध कितना है, सिग्मा है। तो बताओ L लंबाई कितना होगा, L इंटू सिग्मा। जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 5 पेन की कीमत का जो 25 हो जाएगा। तो ऐसे कितना AD कितना आया, L सिग्मा आया, ठीक है। अब ऐसे अगर निकाल लें हम कहाँ से, DC निकाल लें तो कितना हो जाएगा, तो बताओ कुल सिग्मा है और DC की लंबाई कितना है, कितना 100 माइनस L इंटू क्या हो गया, सिग्मा आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी, ठीक है। बात समझ में आया, चलिए यहाँ तक किसी प्रकार समस्या आपको नहीं आई होंगी, बात क्लियर हो गया। अच्छा ये कैसे क्यों निकाला गया, देखो इस AC तार पर प्रतिरोध हमें पता ही नहीं कितना है, तो मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता, हम लोग सब कुछ मान लेते हैं। मान किससे कि मान लो एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत 10 × 5 = 50 हो जाएगी। ऐसे ही इस AC के प्रति एकांक लंबाई पर, क्योंकि सबसे अच्छा फंडा ये होता है, जब हमको कुछ पता नहीं होता तो हम लोग उसको X मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ऐसे इस AC तार पर कितना प्रतिरोध लग रहा है, उस प्रतिरोध को मान नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लिए, माना AC के प्रति एकांक लंबाई प्रतिरोध कितना हो गया, L हो गया, तो सॉरी सिग्मा हो गया, ठीक है। तो बताओ AD पर कितना निकलेगा, तो AD यहाँ तक लंबाई कितनी, L है, तो L इंटू सिग्मा। ऐसे DC निकालो तो कितना हो जाएगा, DC की लंबाई कितना है, 100 माइनस L इंटू सिग्मा हो गया। मात्रक इनका लिख सकते हो, क्या मात्रक होता है, ओम। क्या मात्रक होता है, ओम। अब समझ में आया। अब वैल्यू रख देते हैं, क्या पता है, व्हीटस्टोन सेतु से, व्हीटस्टोन सेतु से क्या पता है, P/Q बराबर R/S। मान रख देते हैं, चलो P का मान क्या है, देखो यही तो है, A से D तक किसका काम कर रहा, P का। अब P का मान कितना आया, देखो यहाँ से L सिग्मा अपॉन Q का मान कितना है, देखो यहाँ से, देखो D से C तक Q का काम कर रहा है ना, Q प्रतिरोध का काम कर रहा है, तो इसका मान कितना हो गया, बताओ 100 माइनस L और सिग्मा बराबर R का R ही दिया, S का S ही दिया है। इससे ये कट गया, सिग्मा सिग्मा क्या हुआ, कट गया, बचा कितना, L/100 माइनस L बराबर R/S। क्या करना है हम लोग को, S निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा SL बराबर R, ये हो जाएगा 100 माइनस L। हमको S निकालना है, क्योंकि S है क्या आपका, अज्ञात प्रतिरोध है, क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, तो S निकाल लो, तो R फिर 100 माइनस L, ये गुणा में कहाँ आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये निकला आपका प्यारा सा सूत्र निकला, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर कुल लंबाई 100 थी, इसकी लंबाई L मान लिया, क्योंकि जहाँ पर D मिला, D मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पर विक्षेप शून्य होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कितना मिला, हमारा 0 मिला। इसकी लंबाई L मान ले, जो कि P का काम करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका काम करेगा, Q का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि 4 प्रतिरोध होते हैं विशिष्ट जोन में, RS हो गया, बचा PQ हो गया, ठीक। अब हमको लंबाई पता है 100 यहाँ टोटल, इसको L मान ली, बचाओ क्या, 100 माइनस L हो जाएगा। अब बताओ एकांक तार पर जो प्रतिरोध होता है वो कितना मान लिए हम लोग, सिग्मा मान लिए। तो AD के लिए बताओ, A से D तक कितना हो जाएगा, कुल लंबाई L है और कितना प्रतिरोध लग रहा है, सिग्मा, सिग्मा इंटू L, ओम हो गया। ये किसका मात्रा, ओम हो गया।
ऐसे ही अगर डीसी के लिए बात करें, कुल लंबाई कितनी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल इंटू सिग्मा हो गया, इसका मात्रक ओम हो गया क्योंकि प्रतिरोध मात्रक ओम होता है। एडी क्या है, पी काम कर रहा है, डीसी क्या क्यू का काम कर रहा है। हमने क्या किया, इस पर वैल्यू रख दिया, सिग्मा सीमा कट गया, पक्षांतर मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, एस का मान निकाल लिया। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अरे तो निकल गया हमारा एस का मान। अगर मान लो विशिष्ट प्रतिरोध पूछता, मान लो अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध निकालना चाहो, क्योंकि देखो लिखा है ना कि किसी चालक का प्रतिरोध भी निकाल सकते हो और उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हो। मान लो हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो पढ़े क्या है, रो बराबर आर ए अपॉन एल, यही पढ़े हुए हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इससे पहले पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर आर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर निकला क्या हुआ, एस निकला हुआ है ना, तो जो अज्ञात होता वही निकाला, तो आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एस। क्या लिख देंगे, एस। अब वैल्यू रख देते हैं एस का, तो एस का मान कितना है बताओ, यहाँ से ये निकला हुआ है ना, रख देते हैं आर, फिर 100 माइनस एल अपॉन एल, बचा क्या, ए अपॉन एल, ठीक है, ए अपॉन एल, ये निकल गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आप देख सकते हैं कितना कुछ ज़्यादा इसमें बताना पड़ता है, बस ये है बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा तो अवश्य समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो वीडियो क्वालिटी घट भी सकती, बढ़ सकती है, इसलिए आप लोग अपने मोबाइल को क्वालिटी में बढ़ाकर इसको अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार आ भी चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टदार वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसको आप लोग सोचते बहुत कठिन है, इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको वो आसान से आसान भाषा में बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, विभवमापी, तो इसको और मीटर सेतु और किरचॉफ वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, तो ताकि आपको विभवमापी भी कोई समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, कहीं पर अगर समस्या आएंगी तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात करेंगे।